आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें बोला है किसी 3 × 3 अवयव m के लिए माना ये m के सारणिक को निरूपित करता है। ठीक है, ई अपने पास कोई 3 × 3 क्रम का अवयव दे रखा है, ये पी भी अपने पास 3 × 3 क्रम का अवयव दे रखा है और एफ भी अपने पास अवयव दे रखा है। यदि क्यों कोटि 3 × 3 क्रम का एक व्युत्क्रमणीय अवयव हो तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखो एक एक कथन को अपन चेक करते हुए चलेंगे। पहला विकल्प अपने पास दे रखा है एफ बराबर पी ई पी तथा पी स्क्वायर बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये इकाई अवयव है। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं, अपने पास ये अवयव दे रखा है, पी ये दे रखा है और एफ ये दे रखा है। अब इसमें बोला है कि पी ई पी, मतलब सबसे पहले हम निकालेंगे पी ई अवयव, उसके बाद पी ई अवयव को पी से गुणा कर देंगे तो पी ई पी अवयव अपने पास आ जाएगा। तो देखो पी ई अवयव हम निकालते हैं। पी अवयव तो अपने पास कौन सा है, ये 1 0 0 1 0 0 0 0 1 और ये अपने पास 0 1 0। ठीक है, इसका इसे गुणा करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 और ये हो जाएगा 2 3 4 2 3 4, ये हो जाएगा 8 13 18 8 13 18। ठीक है, अब देखो इसको सरल करते हैं तो अपने पास आ जाएगा देखो जब भी गुणा करते हैं तो इसकी पंक्ति को, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, इस तरह से गुणा करेंगे तो 1 गुणा ये सारे के सारे अवयव 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, फिर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3। इसी तरह जब इसको गुणा करेंगे तो ये ऊपर वाले 2 अवयव तो 0 आ जाएंगे और नीचे वाला 1 इससे गुणा होगा तो ये आ जाएगा 8, फिर ये आएगा 13, ये आएगा 18, फिर इससे गुणा होगा तो केवल बीच वाला अवयव आएगा, तो बीच वाला अवयव इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 3, इसमें आएगा 4। इस तरह से अपने पास पीई अवयव आ गया। अब पीई अवयव को अपने से गुणा करना है, पीई इसको पीई पी से गुणा करना है, तो यहाँ से पी से फिर से गुणा कर देते हैं। 1 0 0 0 1 0 0, सॉरी 0 1 0 नहीं है, यहाँ पे है 0 0 1। ठीक है, 0 0 1 और यह है 0 1 0। इसको भी हम गुणा करेंगे तो अपने पास कौन सा अवयव आ जाएगा। देखो मैंने गुणा करने का तरीका बता दिया तो सीधा गुणा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पी पी अवयव अपने पास आ जाएगा 1 3 2 और ये आ जाएगा अपने पास 8 18 और 13 और ये आ जाएगा अपने पास 2 4 3 2 4 3। ठीक है, ये अवयव आ गया अपने पास। अब देखो इसमें बोला है कि पी पी एफ के बराबर है, तो यहाँ पे 1 3 8 8 18 13 2 4 3 1 3 2 8 18 13 और 2 4 3, मतलब ये अवयव अपने पास एफ के बराबर है। अब थोड़ा आगे और सरल कर लेते हैं, इसमें और भी पूछा है पी स्क्वायर बराबर क्या इसके बराबर है, तो हम चेक भी कर लेते हैं। यहाँ से पी का मान दे रखा है 1 0 0 0 0 1 और यहाँ पे दे रखा है 0 1 0। अब पी स्क्वायर का मतलब है पी को पी से गुणा करना, तो यहाँ से फिर से ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0, सॉरी 0 0 1 है यहाँ पे 0 0 1 और 0 1 0। इसको गुणा करते हैं तो देखो ये पी स्क्वायर के बराबर है और पी का अवयव अपने पास आ जाएगा। देखो इसको गुणा करेंगे तो ये अपने पास 1 आ जाएगा, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा। इस तरह से हम गुणा करने का तरीका मैंने बता दिया, डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूँ तो ये अपने पास इकाई अवयव के बराबर आ जाएगा। और इसमें देखो विकल्प इसमें भी बोला है कि क्या ये इसके बराबर है, हाँ ये इकाई अवयव के बराबर है। और अगर ये इकाई अवयव के बराबर आ गया तो हम एक चीज जानते हैं, जब भी पी स्क्वायर बराबर आई के बराबर आ गया तो इसको दोनों तरफ पी इनवर्स से गुणा कर दो, तो पी इनवर्स एक पी गुणा पी इसको लिखेंगे और पी इनवर्स से इधर गुणा करेंगे, पी इनवर्स से इधर गुणा करेंगे तो ये तो इकाई के बराबर आ गया और पी बराबर पी इनवर्स के बराबर आ गया। और इस तरह से अपने पास आता है तो इसको बोलते हैं लंबकोणीय अवयव, और लंबकोणीय अवयव के सारणिक का मान हमेशा ±1 के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ से हम निकाल भी लेंगे तो इसके सारणिक का मान -1 के बराबर होगा, तो यहाँ से सारणिक एक पी का मान -1 के बराबर ये लिख भी दिया मैंने। ठीक है, अब देखो थोड़ा सवाल को और सरल कर लेते हैं, तो ये विकल्प तो अपने पास सत्य हो गया। अब 3 विकल्प अपने को चेक करने हैं। तीनों विकल्प चेक करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब भी अपने पास देखो इस तरह से मैं ई और एफ अवयव को नीचे लिख देता हूँ, तो देखो ये मैंने
अवयव ई लिख दिया, ये अवयव एफ लिख दिया। अब मेरे को क्या अवयव ई और अवयव एफ का सारणिक पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो इसमें संक्रिया लगा देता हूँ। देखो यहाँ C2 है, C2 में संक्रिया लगाता हूँ C2 माइनस C1, और C3 में संक्रिया लगाता हूँ C3 माइनस C2। ठीक है, तो देखो यहाँ से दो में से एक जाएगा, पहले C1 तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा 1 2 8, और ये बचेगा 1, और देखो 3 में से 2 जाएगा तो ये भी 1, 13 में से 8 जाएगा तो ये 5, और इसी तरह 3 में से 2 जाएगा तो 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, और 18 में से 13 जाएगा तो ये 5। अब देखो अगर दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस सारणिक का मान अपने पास 0 के बराबर आ जाता है। तो सारणिक ई का मान अपने पास 0 के बराबर आ गया। इसी तरह इसमें भी एक संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया इसमें देखो C2 में पहले संक्रिया लगाते हैं, C2 में C2 माइनस C3, और इसी तरह C3 में भी संक्रिया लगाएंगे, C3 में संक्रिया लगेगी C3 माइनस C1। तो इसी तरह देखो C1 में कोई संक्रिया नहीं है तो 1 8 2 C1 आ गया, और C2 में लग रहा है तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर इसमें भी 1 5 और 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो दोनों स्तंभ आपस में बराबर हो गए, तो इसके सारणिक का मान भी अपने पास 0 के बराबर हो गया। तो सारणिक ई का मान भी 0 के बराबर हो गया, सारणिक एफ का मान भी 0 के बराबर हो गया। अब देखो विकल्प नंबर ये सी में चल लेते हैं। देखो इसमें ई एफ, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ई एफ सारणिक, इसका क्यूब। ठीक है, तो देखो सारणिक ई का मान भी 0 के बराबर है, सारणिक एफ का मान भी 0 के बराबर है, तो इन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो। तो इस सारणिक का मान 0 के बराबर आ गया, और ये दूसरी सारणिक जो है ई एफ, इसका सारणिक का वर्ग, इसका मान भी 0 के बराबर आ गया। तो ये दोनों सारणिक आपस में बराबर है और 0 के बराबर है, लेकिन ये बोला है कि ये सारणिक इससे बड़ी है, तो ये तो गलत है। तो विकल्प 3 तो अपने पास गलत हो गया। अब देखो विकल्प नंबर ये 2 में चलते हैं, इसको थोड़ा सरल करते हैं हम लोग। तो ये देखो विकल्प बी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ से मैंने कहा था कि पी स्क्वायर बराबर आई है और पी बराबर पी इनवर्स है, और पी बराबर एफ आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था पी बराबर एफ आ गया, पी बराबर एफ। ठीक है, तो यहाँ से पी बराबर पी इनवर्स है, तो ई का मान किसके बराबर आ जाएगा, पी इनवर्स एफ पी इनवर्स के, और पी तो पी इनवर्स के बराबर है, मतलब ई का मान आ गया पी एफ पी के। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एफ बोला है, तो यहाँ पे एफ की जगह पी रख देता हूं मैं। तो ई क्यू प्लस पी गुणा पी ये हो गया, और क्यू इनवर्स। ठीक है, फिर इसका सारणिक। ठीक है, केवल LHS लेके चल रहा हूं मैं। या एक काम करो, आप इसको चेंज मत करो, आप इसको यूं ही रहने दो PF, क्योंकि PF अगर ई की जगह PFP रख दूंगा तो PF इसमें उपनिष्ठ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको, ये गलत हो गया, इसको ऐसे चेंज मत करो, ई की जगह PFP रख दो, PFP यहाँ पे रखा, और यहाँ पे PFQ इनवर्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ से PF पहले गुणा हो रहा है, तो PF को मैं बाहर ले लेता हूँ, और अंदर बच गया मेरे पास P प्लस क्यू इनवर्स, इसका सारणिक। तो अगर दो अपने पास गुणा में है अवयव और उनके सारणिक है, तो उनके सारणिक के मान भी आपस में गुणा में हो जाएंगे, मतलब PF इसका सारणिक और P प्लस क्यू इसका सारणिक। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और देखो मेरे को पता है कि अगर गुणा में है तो इनको भी अलग अलग कर सकता हूँ, तो P का सारणिक और F का सारणिक, और ये गुणा में आ जाएगा P प्लस क्यू इनवर्स इसका सारणिक। तो देखो F सारणिक का मान तो 0 के बराबर था, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस सारणिक, पूरे सारणिक का मान अपने पास 0 के बराबर आने वाला है। इसी तरह ये अपने पास ये तो अपने पास बायां पक्ष है, ये LHS है। दायां पक्ष भी हम ले लेते हैं। दायां पक्ष अपने पास है क्या, EQ इसका सारणिक, और प्लस PFQ इनवर्स इसका सारणिक। अब देखो अगर इसका मान भी अपने पास 0 के बराबर आ जाए, मतलब अपने पास ये विकल्प भी सत्य हो जाएगा। तो देखो यहां से मेरे पास EQ, यहां से देखो ई का सारणिक और क्यू का सारणिक, ये हो गया ई का सारणिक और क्यू का सारणिक, प्लस यहां से देखो P का सारणिक, फिर F का सारणिक, और फिर क्यू इनवर्स का सारणिक। तो यहां से एक चीज देखो, ई के सारणिक का मान 0 है और एफ के सारणिक का मान 0 है, तो ये भी पूरा 0 और ये भी पूरा 0, ये बराबर 0 के हो गया। ठीक है, तो मतलब इस RHS का मान भी 0 के बराबर हो गया। और देखो इसमें भी इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे देखो इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया और इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया, मतलब विकल्प बी तो अपने पास सत्य हो गया, विकल्प बी अपने पास सत्य हो गया। अब चलते हैं हम किसमें, विकल्प नंबर डी में। विकल्प नंबर डी कहता है P इनवर्स EP प्लस F के विकर्ण अवयवों का योग
और ई प्लस पी इनवर्स एफ पी के विकर्ण अवयवों के योगफल के बराबर है। मतलब विकर्ण के अवयवों का योग ट्रेस के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको देखो नीचे लिख लेता हूँ। दो सारणिक है, ये पी इनवर्स, ये बड़ा है पी, यहाँ से पी इनवर्स ई पी आएगा प्लस एफ आएगा, यहाँ से ई प्लस पी इनवर्स एफ पी आएगा। ठीक है, तो नीचे लिख देता हूँ इसको। देखो तो देखो मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था P बराबर तो P इनवर्स है, ठीक है, और PEP बराबर है F के, और साथ ही साथ PFP बराबर है E के। तो यहाँ से देखो P इनवर्स का मान तो किसके बराबर आ गया, P के, तो PEP प्लस F हो गया। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास PEP का मान F आ जाएगा, और F प्लस F किसके बराबर आ जाएगा, ये 2F के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं, E प्लस ये P इनवर्स की जगह आ जाएगा P, तो पी एफ पी आ जाएगा, और पी एफ पी किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो ई प्लस ई आ जाएगा, और यहाँ से मेरे पास 2 ई आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 2F आ गया, 2 ई आ गया। अब ये बोला है कि इनके विकर्णों के अवयवों के योगफल आपस में बराबर है, तो देखो एफ ट्रेस ऑफ एफ निकाल लेता हूँ और ट्रेस ऑफ ई निकाल लेता हूँ। अगर ये दोनों बराबर है तो इनका दुगना भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने सारणिक अवयव ई और अवयव एफ रखा था, तो ट्रेस ऑफ ई निकाल लेते हैं। ट्रेस ऑफ ई ये अपने पास आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 5, मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 के बराबर। मतलब ट्रेस ऑफ ई बराबर ये हो गया 6 के। ये देखो मैंने संक्रिया लगा के निकाला था, और इसमें ऊपर से भी आप निकाल सकते हो, ये बराबर ही आने वाला है। देखो ट्रेस ऑफ ई यहाँ पे आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ई ये देखो 18 और 3 21 और 1 22, ये 22 के बराबर आ गया। यहाँ से ट्रेस ऑफ एफ का मान निकाल लेते हैं। ट्रेस ऑफ एफ इसके बराबर हो गया 18 3 21 1 22 के बराबर हो गया। ठीक है, ये 22 आ गया, ये ट्रेस ऑफ ई के बराबर है। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ट्रेस ऑफ एफ अपने पास संक्रिया लगाने के बाद भी अपने पास बदलेगा नहीं, 5 और 1 6 और 1 7, यहाँ पे भी 7 आएगा, 6 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा। तो ट्रेस ऑफ ई ट्रेस ऑफ एफ के बराबर तो है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिखा कि ट्रेस ऑफ ई अपने पास बराबर आ गया ट्रेस ऑफ एफ के। ठीक है, तो इनका दुगना भी आपस में बराबर होगा, मतलब 2 गुना ट्रेस ऑफ ई ये बराबर होगा 2 गुना ट्रेस ऑफ एफ के। ठीक है, मतलब इनके जो इनका विकर्णों का योगफल है, विकर्णों के अवयवों का योगफल आपस में बराबर आ गया। इसी तरह अगर ई की जगह तो मैं ये पूरा सारणिक ये पूरा अवयव लिख सकता हूँ, और एफ की जगह ये पूरा अवयव लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के विकर्णों के अवयवों के योगफल भी आपस में बराबर होंगे, मतलब विकल्प डी भी अपने पास सही उत्तर हो जाएगा। ये विकल्प डी भी अपने पास सही हो जाएगा। तो देखो विकल्प ए बी और डी अपने पास सही हो जाएगा, और सी अपने पास गलत हो जाएगा। यही अपना उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।